126 किलोमीटर पर आवर। वो जब पिछले बार मैंने एक यहाँ पे मेरी बाइक थोड़ी सी स्लिप कर गई और मैं यहाँ से गिर गया। हेलो बॉयज़ एंड वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज मैंने ब्लॉग की स्टार्टिंग ही हाईवे से की है। एक्चुअली मुझे 140 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना था। मुझे नवामुंडी से जमशेदपुर जाना था और इसकी डिस्टेंस 140 किलोमीटर है। सो मैंने क्विक ब्लॉग बनाने का सोचा। मुझे निकलना था अराउंड 9 बजे, बट मुझे कुछ देर हो गया। अभी 10:20 हो रहे हैं। मैं जमशेदपुर अराउंड 1 या 2 बजे तक पहुंच जाऊंगा। तो देखते हैं आज का सफ़र कैसा रहेगा। मज़े का ब्लॉग होगा, एंड तक ज़रूर देखें। जमशेदपुर में आज मुझे इस बाइक को 5th सर्विसिंग के लिए देना है। बाइक में थोड़ी मोड़ी कुछ दिक्कत आ रही है। इसकी जो लेफ़्ट साइड की इंडिकेटर है वो जल नहीं रही है, और प्लस बाइक को मैंने 11,000 किलोमीटर चला लिया है। और इन 11,000 किलोमीटर में बाइक ने मुझे कभी भी धोखा नहीं दिया। कभी इसकी टायर पंचर नहीं हुई, कभी कुछ भी नहीं। तो आज मैं इसकी 5th सर्विसिंग पूरे अच्छे से करवाऊँगा। और जमशेदपुर में मुझे अनिमेश से मिलना है। उसने एक अपनी बर्थडे पार्टी रखी है, उसमें भी मुझे जाना है। तो बहुत सारा काम है जमशेदपुर में। प्लस मेरा मोबाइल K20 भी टूट गया था, उसे भी मुझे बनवाना है। ये बाइक मुझे बेस्ट लगती है। 160 सीसी की सेगमेंट में अगर देखें तो ये बाइक बेस्ट है। मैंने इसे 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी चलाया है अपने रोड में। ओके, अगर आप यमुना एक्सप्रेस वे दिल्ली वगैरह चलाते हो तो ये बाइक 135 भी चले जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाइक को स्पीड भगाने में, उसकी जो मीटर अनलॉक करने में रोड का भी बहुत बड़ा मीन्स योगदान होता है। मीन्स रोड भी बहुत सपोर्ट करती है। अगर रोड ही अच्छी नहीं रहेगी तो आप बाइक को कैसे भगाएंगे। इस रोड पर मैं चाह के भी इसको 120 के ऊपर नहीं भगा सकता, बिकॉज ये रोड उस लायक नहीं है। तो आप जो भी बाइक चलाते हो, एक बात और, 126 किलोमीटर पर आवर आपको बहुत लोगों को कम लग रही होगी, लेकिन आप अगर देखें मैं कौन सी बाइक पे 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक को चलाया हूँ, तो शायद आपको ज़्यादा लगे। ये 160 सीसी सेगमेंट की बाइक है। अगर आप 250 सीसी सेगमेंट की बाइक को भी पकड़ोगे तो वो भी मैक्सिमम 140 to 145 जाती है। ओके, एंड दिस इज़ 160 सीसी सेगमेंट बाइक, 17 हॉर्स पावर इंजन। तो आप किसी भी बाइक को चलाते हो उसे उस बाइक के हिसाब से चलाए तो आप मज़ा करोगे। अगर आपने इस बाइक को किसी और बाइक से कंपेयर करने लगा, KTM 390, अपाची TVS अपाची RR 310, तो मैं इस बाइक को इतना एंजॉय नहीं कर पाऊँगा जैसे मैं इसे 160 सीसी सेगमेंट के हिसाब से एंजॉय कर रहा हूँ। तो आपके पास जो भी बाइक है, आप बाइक को एंजॉय करो। ये नहीं देखो कि आपके पास कम सीसी की बाइक है हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था। अब जो भी बाइक को चलाते हो उसे उस बाइक के हिसाब से एंजॉय करें। अगर आप 160 सीसी की बाइक चला रहे हो तो 160 सीसी सेगमेंट के बाइक के हिसाब से आप उसे एंजॉय करें। ओके, अगर आप किसी और बाइक से इसे कंपेयर करते हो तो आप इस बाइक को उतना एंजॉय नहीं कर पाओगे।
मैंने ऑलरेडी चाईबासा क्रॉस कर लिया है। मैंने अपना कैमरा चाईबासा से ऑन किया था। अभी हम सरायकेला पहुंचने वाले हैं। और हाँ, सरायकेला में एक वहाँ की लड्डू है जिसे सरायकेला की लड्डू बोलते हैं। तो बचपन में हम खाया करते थे, तो अराउंड 3-4 साल से वो मुझे खाने का मौका ही नहीं मिला। आज अगर मुझे मौका मिला, मीन्स वो मुझे सौंप मिली, तो मैं वो लड्डू ज़रूर खाऊंगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा। काफ़ी टेस्टी है वो। बचपन में घर में लाया करते थे, तो हम लोग बहुत मज़े से उसे खाते थे। ओनली 13 किलोमीटर लेफ्ट। सरायकेला 13 किलोमीटर। The first toll I am getting and one more toll I will get। अगर हम सरायकेला रोड से आते हैं तो हमें 2 टोल मिलती है। चाईबासा टाटा जाने के 2 रास्ते, एक हाता होते हुए, एक सरायकेला होते हुए। तो मैंने सरायकेला रोड पकड़ा हुआ है। यहाँ कुछ मिलेगा खाने को? नहीं। सुबह से मैंने सिर्फ 40 रुपीज़ की एक डेयरी मिल्क चॉकलेट ही खाई है। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया। बॉयस, काम का फ्रस्ट्रेशन इतना रहता है ना कि हर एक 18-19 दिन में हमें निकलना पड़ता है। और जब भी हम बाइक राइड करते हैं ना, हमारा स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। मीन्स बाइक आपके हाथ में रहती है, थ्रोटल एक्सीलरेटर आपके हाथ में रहता है। आप जहाँ चाहो वहाँ जा सकते हो। प्लस आप 2-3 घंटे मीटर की राइड करती हो। उन 2-3 घंटे मीटर में आपको सिर्फ पता है मुझे बाइक राइड ही करनी है और एक्स्ट्रा कुछ काम करना ही नहीं है। तो आपको यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है। मीन्स जितना काम का स्ट्रेस रहता है, बोझ रहता है, वो सारा इन 2 घंटों में कम हो जाता है। तो जब भी मुझे स्ट्रेस लगता है, और मेरा जो काम है वो बहुत स्ट्रेस वाला काम है। पहले मैं जॉब करता था। आई एम ए डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर, बट मैंने अभी सारे जॉब को क्विट कर दिया है और मैं अपनी खुद की बिज़नेस चलाता हूँ। क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ। तो हर एक 18 से 19 दिन में मुझे निकलना पड़ता है। और अनिमेश अभी दिल्ली से आया है, तो उसने कुछ पार्टी रखी है डबल डाउन। जमशेदपुर में एक डबल डाउन नाम की पब है, काफ़ी अच्छी है। तो वहाँ पे उसने पार्टी रखी है, तो उसने मुझे इनवाइट किया था वहाँ पे। तो मैंने बोला इसी बहाने मैं बाइक की सर्विसिंग भी करवा लूँगा और एन्जॉयमेंट भी हो जाएगा दोस्तों के साथ। और मेरे स्कूल के 2-3 फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं 2013 से नहीं मिला हूँ, तो आज मैं उनसे भी मिल लूँगा। हो सकता है तो मैं वो सबकी भी क्लिप डाल दूँगा इस वीडियो के एंड में। नो, मुझे लगा आगे बम्प है, तो मैंने बाइक को स्लो कर दिया, वरना ये 120 चली जाती है अभी। लेट्स ट्राई अगेन। बॉयज़, यहाँ पे मुझे एक बाज मिला है जो कि उड़ता नहीं है, तो इसलिए चलते हैं। बॉयज़, ये बाइक किसी भी रोड में 117 तक इजीली चले जाती है। जाने के तो ये 135 की चले जाएगी, बट किसी भी बाइक की एक कैपेसिटी होती है। मीन्स आप उसको आराम से कोई भी रोड में 117 मीन्स कितने तक ले जा सकते हैं। तो इस बाइक
126 किलोमीटर पर आवर। बॉयज, जब पिछले बार मैंने एक रिकॉर्डिंग करके डाला था तो मुझे बहुत लोग बोल रहे थे कि आपने फेक क्यों डाला है। सो अभी मैंने अपना GoPro कैमरा अपने साथ लाया था और मैंने आपके साथ इस बाइक को 126 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया। सो अब आप लोगों को क्या बोलना है? अभी भी आप बोलेंगे कि ये फेक रिकॉर्डिंग है? देखते हैं आप लोग क्या बोलते हैं। मज़ा आ गया यार। और सोच सकते हो 126 किलोमीटर पर आवर 160 सीसी की बाइक सेगमेंट में, और वो भी इस रोड पे। अनबिलीवेबल। तो मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस रोड पे 126 चला लूँगा। मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। यहाँ एक ढाबा है, यहाँ रुकते हैं और कुछ खाते हैं। बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। बॉयज 126। यहाँ पे मैं पिछले बार भी यहीं पे रुका था। मेरे कपड़े पूरे भीग चुके हैं, इतनी बारिश हो रही है कि कुछ बोलने का नहीं, पर कोई बात नहीं। बस 16 किलोमीटर और। बॉयज़, यहाँ पे मेरी बाइक थोड़ी सी स्लिप कर गई और मैं यहाँ से गिर गया। एक बंदे आए, उसने मुझे हेल्प किया और मेरा बाइक उठाया। आप देख सकते हैं बाइक का जो है ये पूरा मुड़ गया है। आप देखिए ये पूरा मुड़ गया है और इसका जो गियर था ये भी पूरा ऊपर उठ गया है। पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं, होपफुली काम करे। अब देख सकते हैं यहाँ भी पूरा डेंट लग गया, काफ़ी नुकसान हो गया बाइक को। सो बॉयज़, फाइनली हम वापसी का सफ़र तय कर रहे हैं। मैं 3 दिन जमशेदपुर में था। मैं अपने स्कूल मेट से मिला, जिससे मैं 8 साल या 9 साल से नहीं मिला था। तो काफ़ी अच्छा लगा मिलके, उनके साथ काफ़ी मज़े भी किया हमने, बहुत घुमा फिरा भी और काफ़ी इन्जॉयमेंट की। तो कुछ मेरे पास उनकी क्लिप्स है, हो सकता है तो मैं वीडियो के एंड या बीच में कहीं डाल दूँगा, आप उसे ज़रूर देख लें। और अभी हम वापसी का सफ़र तय कर रहे हैं। अभी मैं ब्लॉग नहीं बना रहा हूँ, मेरे कैमरे में कुछ प्रॉब्लम आ गया है और बाइक अभी रात चला रहा है और ये अपनी बाइक लाया नहीं है। तो देखते हैं रिटर्न का सफ़र कैसा रहता है। और बाकी काफ़ी मज़ा आया पुराने दोस्तों से मिलके। कोशिश रहेगी कि कुछ मैं क्लिप डाल दूँ उसमें। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और चैनल को थोड़ा सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।